तो कैसे आप सभी, होप करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नन्ना समीकरण, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो ऑलरेडी रिपीटेशन मोड में बार बार पूछे जा चुके हैं। सो चलो शुरू करते हैं। नन्ना समीकरण होता है क्या है भाई? तो नन्नस नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया जिसे नन्नस समीकरण कहते हैं। क्या किया उन्होंने? नन्नस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, क्या इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया, ठीक है, और उसी को हम नन्नस समीकरण कहते हैं। जो उन्होंने नन्नस ने जो समीकरण बनाया उसे हम नन्नस समीकरण कहते हैं, ठीक है। वही जिनको याद नहीं हो रहा वो ध्यान रखना। इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया और उसे नन्नस समीकरण कहते हैं। इतना तो जरूर लिखना। एक डायग्राम भी बना देना जरूर से, ठीक है। जिनको याद नहीं होता वो एक डायग्राम ये बना देना भाई। एक ये बना देना सेल। ये क्या है हमारा? सेल। सेल में क्या होता है? इसमें दो इलेक्ट्रोड रहेंगे, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड रहेंगे। एक पे माइनस चार्ज होगा, एक पे प्लस चार्ज होगा, ठीक है। इसमें ये सेल है, सेल हमने बनाया है। पेन थोड़ा फैल रहा है, ध्यान मत देना। ये सेल बनाया। अब इस पे मान लो माइनस चार्ज है ये, ठीक है। इस पे मान लो ये प्लस है, ठीक है। ये है हमारा कैथोड, ये है हमारा एनोड। इतना तो डायग्राम बना देना, ठीक है। ये बन गया। नन्नस समीकरण में ये बनाना है आपको, ठीक है। अब क्या, ये जो मान लिया कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक की है, ठीक है, जिंक की है। अब कैथोड पे अपचयन, हाँ अपचयन की क्रिया नहीं है, हाँ कैथोड पे अपचयन की क्रिया होती है, अपचयन की, ठीक है। और एनोड पे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ये नॉर्मल चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। नन्नस समीकरण में क्या होता है? एक सेल होता है, सेल में दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। माइनस और प्लस चार्ज होते हैं, ठीक है। जो माइनस होता है कैथोड होता है, प्लस होता है वो एनोड होता है। माइनस कैथोड पे अपचयन की क्रिया होती है और ऑक्सीकरण की क्रिया किस पे होती है? एनोड पे। ये नॉर्मल चीज़ है, ये हमने ध्यान कर लिया, ठीक है। अब हम इसका, और ये इसमें जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक की है और ये जो विलियन है सॉल्यूशन वो ZnSO4 है, ठीक है। इतना बना दोगे, नंबर मिलेंगे ही, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब हम इसके लिए समीकरण निकालेंगे। क्या होता है? जैसे मान लो Mn प्लस एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म मतलब लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब उसको इलेक्ट्रॉन एक मिला, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको हमने दिया, तो ये क्या हो गया? सॉलिड फॉर्म में। क्या करना है? Mn प्लस जो है वो है एक्वस फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में। अब हमने इसको क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दिया, Ne इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया? सॉलिड फॉर्म में, Ms सॉलिड फॉर्म में हो गया, ठीक है। इसी के लिए बस ये जो मेन यही चीज़ है, इसके लिए हमें एक समीकरण निकालना है, ठीक है। इसके लिए समीकरण कैसे होगा भाई? क्योंकि इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए ये समीकरण इन्होंने दिया था। कैसे? ये है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव मतलब E0, ठीक है। इसका इक्वेशन होता है -RT/NF लॉग बेस 10, सॉरी पहले 10 तो बाद में आएगा, लॉग बेस E करेंगे, उसके बाद M सॉलिड, ठीक है, फिर Mn प्लस ये जो हमने लिया है ये यहाँ पे आ जाएगा Mn प्लस, उसके बाद ये सॉलिड बन गया एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो ये हमने इसके लिए इक्वेशन बनाया। क्या बनाया? इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड विभव E इज इक्वल टू E0 माइनस RT/NF, E0 माइनस RT/NF लॉग बेस E MS, ये तो MS प्रोडक्ट सॉलिड से लिक्विड MS/Mn प्लस, ठीक है। ये हमारा एक इक्वेशन बना, एक समीकरण, ठीक है, बन गया। अब इसमें मान रखना है किसका किसका? ये लॉग बेस 10 हो जाएगा, E0 RT/NF, इसका ये R का मान जो होता है यहाँ पे ये रखेंगे, तो E इज इक्वल टू हो जाता है E0 इज माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2.303 RT/NF, ये हमने लग दिया। लॉग बेस 10 होने की वजह से यहाँ पे ये हो गया ऐसा, लॉग बेस 10 हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा M सॉलिड अपॉन Mn प्लस, हाँ देखो ये ऐसे ही रहेगा और ये M सॉलिड, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन, यही है नन्नस समीकरण, ठीक है, यही है हमारा नन्नस समीकरण। अब सबका नाम लिखेंगे कि भाई ये होता क्या है।
E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड विभव होता है, ई नॉट इज इक्वल टू मानक इलेक्ट्रोड विभव। कई बार मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा पूछ लेता है 2 नंबर या 2 नंबर में ही ज़्यादातर पूछता है। तो क्या लिखोगे कि जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में जब किसी भी धातु की छड़ को डुबोते हैं तो उस पर एक विभव उत्पन्न होता है। कितने पे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 मोल वाले सांद्रता, 1 मोल सांद्रता वाले जो विलयन होता है, कोई विलयन है जिसका, कोई विलयन है, ठीक है, जिसकी ताप है 25 डिग्री, ठीक है, और इसका 1 मोल वाला सांद्रता है इसमें, ठीक है, 1 मोल सांद्रता है इसकी। इसमें जब हम किसी धातु की छड़ को डुबोते हैं तो एक विभव उत्पन्न होता है उस पर, ठीक है, एक विभव उत्पन्न होता है। इसी को हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर परिभाषा आए तो ये लिख देना, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। आर है हमारा गैस स्थिरांक, ठीक है, टी है हमारा परम ताप, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, हर जगह एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होती है, एफ मतलब फैराडे का नियतांक है, ठीक है। फिर m धातु है, ठीक है, m जो क्या है वो धातु है, Mn प्लस धातु की सांद्रता है, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या हो गया? सॉलिड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान रख के एक नया इक्वेशन बनाएंगे, जिससे कि अगर आप लोगों का मतलब कोई क्वेश्चन आता है बनाने के लिए, निकालने के लिए, ठीक है, तो आप कैसे मान पुट करके रखोगे। तो ये एक आता है E इज इक्वल टू ई नॉट, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, माइनस उसका मान रखेंगे 0.0059, 0.059, ऐसे याद रखना, बट्टे एन, 1 नहीं भी लिखोगे चलेगा, 0.059 ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बट्टे 9, log 10 1/1 यहाँ पे क्यों है? क्योंकि m इज इक्वल टू 1 रखा है हमने। यहाँ पे परम ताप T जो है वो 298 केल्विन ताप इसमें क्यों है? और क्योंकि परम ताप क्या होता है? T परम ताप होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 273 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है हमारा परम ताप। अब इसमें क्योंकि 25 डिग्री जोड़ दिया गया है तो इसमें क्या हो जाएगा? 298 केल्विन हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हो गया है ये 298। आर का मान 8.31 होता है। फैराडे का नियतांक का क्या होता है? 96,500। और एम हमने मोलों की संख्या m इज इक्वल टू 1 माना है, ठीक है, तो धातु इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। सबका मान पुट करेंगे तो इस टाइप का हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। और ये है क्या? नरनस समीकरण। ध्यान रखना है क्या है? नरनस समीकरण। इसको कैसे लिखोगे? इतना जो मैंने शुरू में बताया वो तो जरूर से लिखना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा अगर आप बोलोगे तो अलग से मैं लिख के बता दूंगी, क्योंकि वो जरूर आता है, उसको ध्यान रखना। और ये डायग्राम आप जरूर बनाना, इतना लिख देना। और ये तो लिखोगे कि भाई एक एक्वस में इलेक्ट्रॉन एक जोड़ने पे क्या बन गया? सॉलिड फॉर्म हो गया। अब इसी के लिए हमें समीकरण लिखना है। तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई एम सॉलिड अपॉन एम एन प्लस, ठीक है। फिर हमने क्या किया है? सिर्फ 2.303 यहाँ पे जोड़ दिया है। क्या किया है? और log 10 कर दिया है। 2.303 जोड़ दिया है और log 10 कर दिया है। ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत है जो याद रखोगे तो ये आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर से मिलूंगी अगली वीडियो में। ये वीडियो आई होप कि समझ में आया हो, आप लिख पाएँ कुछ, जिनको नहीं समझ में आता है वो। और कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगी आपकी हेल्प करने की। कोई टॉपिक हो जो नहीं समझ में आ रहा हो तो भी आप मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगी कि हेल्प कर सकूँ ताकि आपके पेपर अच्छे से जा सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से पढ़ाई करो।